नमस्कार, मैं राकेश कुमार द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल है जिसमें हम प्रतिदिन वैसे विषयों को लेकर के आते हैं, खास करके जो संपादकीय लिखे जाने के विषय हैं उस पर हम आते हैं, या जो खबर बहुत बड़ी सुर्खियां बटोर रही होती है उसको लेकर के आते हैं। इन खबरों के चयन के पीछे या विश्लेषण के पीछे एक निहितार्थ यह होता है कि आपको जो है, अगर सामान्य जन है तो आपकी समझ बढ़े, अगर विद्यार्थी हैं तो आपकी तर्क क्षमता बढ़े, आपका तथ्यात्मक ज्ञान बढ़े। जो आज के जमाने में जो फैक्ट से, तथ्यों से जो दूरी बनते जा रही है, उन दूरियों को पाटा जा सके, यानी सही तथ्य तक आपकी पहुंच जो है, सही तर्क तक आपकी पहुंच हो सके और सही खबरों को आप तक पहुंचाया जा सके। देखिए, एक बड़ी खबर है आज की कि दोषी व्यक्ति यानी सजा याफ्ता जो व्यक्ति हैं उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध जो है जनप्रतिनिधित्व कानून से लगाया गया है। और केंद्र सरकार ऐसा मानती है कि जो 6 साल का प्रतिबंध है वह जायज है। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा, अगर केजरीवाल जी की भाषा में कहें तो सब मिले हुए हैं जी। आपके मन में सवाल उठता होगा कि अगर कोई याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में कोई जनहित याचिका दाखिल करता है और मांग करता है कि जो दोषी व्यक्ति हैं, है ना, आपराधिक मामले या सिविल मामले में जो दोषी व्यक्ति हैं, अगर उन्हें चुनाव लड़ना है या चुनाव पर उनका आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऐसी मांग के साथ कोई जनहित याचिका दायर की जाती है, दाखिल की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो उस पे केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया उसके विरोध में किया, कहा कि आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है किसी भी दोषी व्यक्ति पर। जो सजा याफ्ता व्यक्ति है उस पे, उसके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति केंद्र सरकार ने हलफनामा के मार्फत से दी है। जो याचिकाकर्ता है, जिन्होंने जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया है, दायर किया है, वो जाने माने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो अपने राष्ट्रवादी विचारों के चलते और तार्किक और न्यायसंगत विचारों के चलते सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की और उन्होंने मांग की है कि जो दोषी व्यक्ति हैं या सजा याफ्ता जिसको आप कहते हैं, उनको आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसी मांग उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपने जनहित याचिका के माध्यम से की है। अब समझने की बात यह है कि भारत सरकार इसमें पक्षकार है। भारत सरकार ने तर्क दिया है, कहा है कि प्रतिबंध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है, यानी यह जो है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत या विभिन्न संशोधनों में जो चीजें सामने आई हैं, उसमें संसद का अधिकार है कि सजा याफ्ता व्यक्ति को 6 साल तक जो है प्रतिबंधित करे या आजीवन, यह संसद का अधिकार है। अब अगला है कि जो केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि आजीवन प्रतिबंध की याचिकाकर्ता की जो मांग है वह जायज नहीं है, क्योंकि तर्क में कहा गया है क्योंकि यह कानून के पुनर्लेखन, रीराइटिंग की मांग जैसी मांग है। इसमें कानून के न्यायिक समीक्षा की बात नहीं की गई है। इसको और मैं आगे बताता हूं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि न्यायिक समीक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कानून, इसके तहत कानून को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है या किसी कानून को निष्क्रिय किया जा सकता है, निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। लेकिन जो याचिकाकर्ता की यहां मांग है वह कानून को दोबारा लिखने की मांग है, यानी कानून को फिर से लिखने की मांग है। और यह जो पुनर्लेखन की मांग है, रीराइट करने की मांग है, सेकेंड टाइम लिखने की मांग है, उसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हलफनामे में कहा कि आजीवन प्रतिबंध किया जाना अधिकतम सजा की स्थिति है, और अगर यह किया भी जाएगा तो यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है, और
आजीवन प्रतिबंध जायज है या नाजायज, इस पे विचार करने का अधिकार जो क्षेत्राधिकार है वह भी संसद का है, भारतीय संसद का है। और दंड निर्धारण की जो प्रक्रिया है वह भी संसद कानून बना करके तय करती है, न्यायपालिका के हिस्से का मामला नहीं है, न्यायिक समीक्षा के हिस्से का मामला नहीं है। जब संसद किसी भी प्रावधान पर या दंड के किसी निर्धारण के प्रावधान पर चर्चा करती है तो आनुपातिकता और तर्क संगतता, यानी जो प्रोपोर्शनल है दंड के हिसाब से सजा का प्रोपोर्शन और वह कितना लॉजिकल है या इलॉजिकल है, इस पे विचार संसद करती है। याचिकाकर्ता ने, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता ने, जो अश्विनी उपाध्याय जी हैं, उन्होंने अयोग्यता के प्रभाव और अयोग्यता के बीच के अंतर को नहीं समझा है, इसमें इन्होंने घालमेल किया है। और इसमें केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह कहा है कि दोष सिद्धि का प्रभाव निश्चित समय में समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर सजा याफ्ता है, जितना दोष किया है, जितना जो है उसने क्राइम किया है, जितना दोष है न्यायालय ने ठहराया है, तो दोष का प्रभाव एक समय सीमा में समाप्त हो जाता है। और किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति पर चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध लगाना उस प्रभाव को अधिकतम करने की स्थिति है, यानी सजा मुकर्रर की तुलना में वह जो प्रभाव होगा वह प्रोपोर्शनल अधिक होगा, जो न्याय संगत नहीं है। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में अश्विनी उपाध्याय के द्वारा दायर जो याचिका है उसमें मांग की गई थी कि कोई भी सजा याफ्ता जो व्यक्ति होगा उसके चुनाव को आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, यानी कभी भी वह जीवन में चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसमें केंद्र सरकार ने इसे जायज नहीं माना, कहा कि जो 6 साल चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान है वही जायज और वही अधिकतम हो सकती है। इस तरह से केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता के याचिका का हलफनामे के मार्फत से विरोध किया है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मार्च में होनी है और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में केंद्र सरकार के तर्क से सहमत होती है या याचिकाकर्ता जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, उनके तर्कों से सहमत होती है। मुझे आशा है कि आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा और आप इसे जो है पूरी बारीकी के साथ समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तर्क और तार्किक क्षमताओं का इससे विकास होगा। नमस्कार।